सभी को पता है कि आज जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला आना था वो फाइनली जो है ऑर्डर जारी कर दिया गया है। पिछले वीक इन्होंने बता दिया था कि हम अगस्त में जो है अपना ऑर्डर जो है वो अपना फैसला जो है सुना देंगे। आई होप आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि क्या फैसला आया है, किसके पक्ष में है, किसकी जीत हुई है। देखिए, किसकी जीत हुई है, किसकी हार है, ये मैटर नहीं करता है, बट ये सारी चीजें किसने किया? गवर्नमेंट ने ही किया था। एनसीटी ने ही अलाउ किया था बीएड वालों को भी, और इसी बेस पे जो है उन लोगों ने बीएड किया कि हमको भी प्राथमिक में मौका मिलेगा। आपको पता है कि बहुत सारे रिजल्ट इसी वजह से रोक दिए गए थे, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का हो, और अभी आप बिहार का देख ही रहे हो। बिहार का जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इससे पहले ही आपने देखा होगा कि डीएलएड वालों के द्वारा जो है केस कर दिया गया था कि इस परीक्षा को जो है रोका जाए। इससे पहले ही फैसला दे दिया गया है, क्योंकि दबाव भी बनाया जा रहा था, बार बार जो है ट्वीट किया जा रहा था, बार बार जो है अभ्यर्थियों की मांग आ रही थी कि जल्दी से जल्दी हमको बीएड एंड बीटीसी का फैसला चाहिए। और आज मुझे बताते हुए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई भी अगर अपना आप एडमिशन लेते हो तो आप इसी उम्मीद में लेते हो कि आपको भी मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो बनाई जाती है, चाहे स्ट्रेटेजी हो, चाहे किसको हमको शामिल करना है, किसको नहीं करना है, ये तो बात की बात है, बट फिर भी होप तो आप ही ने दिलाया कि बीएड वाले शामिल होंगे। जब पहले से ही ये अगर आपको ये चीज करनी ही थी, चाहे आप राजस्थान का उठाकर देख लो, चाहे आप यूपी का उठाकर देख लो, चाहे आप मध्य प्रदेश का, हर जगह यही चल रहा था कि बीएड को बाहर कर देंगे, बीटीसी को जो है बाहर कर देंगे। और आज जो है ऐसा लग रहा था कि फैसला ऐसा आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सभी के पक्ष में होगा, बट यहां पर किसी एक पक्ष के साथ इतना ज्यादा बुरा हो गया कि बीएड वालों को प्राथमिक से ही बाहर कर दिया गया। एनसीटी की जो अधिसूचना है उसको ही रद्द कर दिया गया, और राजस्थान का जो फैसला है उसी को सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला माना है। आपको पता ही है कि कहानी भी राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, वहां पर ही केस किया गया था। बीएसटीसी आप जानते ही हैं, वहां पर बीएसटीसी का मतलब बीटीसी होता है, और इसीलिए किया गया था कि प्राथमिक में केवल बीटीसी वाले होंगे, और जो बीएड है वो जो है जैसा कि आपका जूनियर का हो गया, टीजीटी का हो गया, वहां पर उनको मौका मिलता ही है। और जो बीटीसी वाले हैं, मैं आपको तर्क बता रही हूँ जो तर्क दिए गए हैं, और बीटीसी वाले हैं वो केवल प्राथमिक में ही फॉर्म भर पाते हैं। टीजीटी में या फिर जो अपर वाला होता है वहां पर बीएड जो है कंपलसरी होता है। तो ये सारी चीजें देखी गई। फिर एनसीटी की ही वजह से जो है बीएड वालों को भी मान्य किया गया था। इसके पहले भी जो भी सरकार जो भी गवर्नमेंट भर्तियां निकालती थी वो इसी तर्क पे निकालती थी कि जो एनसीटी की जो अधिसूचना है उसके अकॉर्डिंग बीएड जो है वो प्राथमिक में शामिल है। बट आज की कहानी एकदम ही उल्टी हो गई। एक पूरे जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, इतने सारे बच्चे जो प्राथमिक की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आप भी जानते हो कि टीजीटी हो गया चाहे दूसरी वैकेंसीज हो, वैकेंसीज ज्यादा नहीं आती है, और एक सेकंड लगा और सभी को बाहर कर दिया गया। अब उनके पैसे जो उन्होंने जो फॉर्म के लिए भरे, जो जिस जॉब की उन्होंने तैयारी की, या फिर रिजल्ट का वो वेट कर रहे थे कि बस एक मौका और है, लास्ट मौका है और नौकरी बस मिलने ही वाली है, उन सभी को आज जो बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो ट्वीट भी कर रहे हैं कि ये फैसला जो है गलत है। अच्छा, आप जो है पूरे बीएड के जो अभ्यर्थी हैं एक ही बार आप उनको बाहर नहीं कर सकते। उनका तर्क ये भी है कि ये भी हो सकता था कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बीटीसी वालों को दिया जाए, और सेकंड मान लीजिए कि अगर बीटीसी वाले जितने सेलेक्ट होते हैं हो जाएं, उसके बाद से जो जितनी सीट बचती है उस पर बीएड वालों का मौका मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा लग भी रहा था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे राज्य में ऐसा हुआ भी है कि प्राथमिक में वाली फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बीटीसी वालों को दी जाती है, उसके बाद से जो सीट खाली रह जाती है वहां पर बीएड वालों को मौका दिया जाता है। बट सुप्रीम कोर्ट का जैसे आज फैसला आया, मॉर्निंग में ही पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर है वो आज जारी होने वाला है, और अचानक से यही खबर आती है कि बीएड को बाहर कर दिया जाता है। देखिए, जजमेंट की पूरी कॉपी आनी बाकी है, ठीक है। जैसे ही वो आ जाएगा मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीजें वहां पर हैं, क्योंकि अभी तो एक आप सभी के सामने आया है कि एनसीटी की अधिसूचना को रद्द किया गया है, बीएड जो है प्राथमिक से बाहर हो गया है। बट जजमेंट पूरा आना मतलब जजमेंट जो लेटर है, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगी, अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप आराम से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस बेस पे ऐसा किया गया है। अच्छा, मैं एक चीज बोलूंगी कि देखिए, ये फैसला आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और पहले ही बोल दिया गया था कि हर राज्य जो है अपने अपने हिसाब से कानून बनाते थे। हर राज्य जो है कभी किसी को शामिल करते थे, कभी किसी को बाहर कर देते थे। तो ये फैसला इसलिए आया है ताकि ये फैसला जो है पूरे राज्य में, मतलब हमारे जो भी अलग अलग राज्य हैं जहां पर भी भर्तियां होती हैं वहां पर ये लागू होंगी। तो अब देखना है, सबसे बड़ा ये चीज आ रहा है कि अभी आपको पता है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, और उसमें मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो बीएड वाले हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि बीएड जो अभ्यर्थी हैं कुछ सालों पहले से ही बीएड में जो है रुचि ज्यादा बढ़ गई थी लोगों की, क्योंकि बीएड एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें आप प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे ये फैसला आया, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों को ही इक्वल रखेंगे, और वेटेज का जैसे मैंने आपको बता दिया कि बीटीसी वालों को ज्यादा वेटेज मिल जाएगा थोड़ा, और बीएड वाले भी रहेंगे। बट अब देखते हैं जजमेंट में क्या क्या चीजें आई हैं। बट फैसला तो आ ही चुका है, जजमेंट आ चुका है, अब इसके बाद से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ट्वीट किए जा रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि जब ये केस हुआ था, अभी आपने देखा होगा कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे केस हुआ था डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा, चाहे राजस्थान हो चाहे यूपी टेट हो, बस एक ही मांग थी कि बीएड को जो है प्राथमिक से बाहर किया जाए, और आज राजस्थान का जो फैसला था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है, और एनसीटी की अधिसूचना रद्द हो चुकी है। देखिए, अब आप भी जानते हैं कि ये लास्ट फैसला है, अब इस पे कोई कुछ कर नहीं सकता है।
ठीक है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट में रहता है देन आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो ये फैसला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो समझ सकते हैं लॉस उनका हुआ है। बाकी फैसला आ गया, उनको फैसला देना था, उन्होंने फैसला दे दिया है, जो कि जिसका हम सभी रिस्पेक्ट भी करते हैं और हमें मानना भी पड़ेगा, क्योंकि हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप जानते ही हैं वो सर्वोपरि है, वो सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि देखो, बहुत ज़्यादा आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ ये रियलिटी है और इसे हम भाग नहीं सकते हैं। ये आप सभी को जो है पता ही है कि नुकसान सबसे ज़्यादा जो है बीएड अभ्यर्थियों का हो चुका है, क्योंकि वो अपना जो पढ़ाई कर रहे थे, प्राथमिक को फोकस कर रहे थे और उनको वहीं से निकाल दिया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे जैसे जजमेंट आएगा मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।